हेलो विद्यार्थी, चलिए हम वन ये कॉमन एरर 20 क्वेश्चन कर रहे थे, 60 तक कर चुके थे। आज अक्सर से देखते हैं कॉमन एरर। ये कॉमन एरर है। कॉमन एरर इसमें फाइंड करना है कहाँ पर एरर है। क्वेश्चन नंबर 61 से देखते हैं। स्कार्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट नर्वस एंड टेंस देन द प्लेन टेक ऑफ लिविंग मी स्ट्रेंडेड इन एन एलियन प्लेस। यह स्कार्सली के साथ ये हुएन लगता है, ना कि देन होता है। ये हुएन होता है। ये बार्सर द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेज इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट। यार नो एरर। इसमें क्या होगा, डिस्टिंग्विश अगर हो गया तो यहीं पे भेद कर देता, अंतर कर देता। बिटवीन टू डिफरेंसेज ये नहीं होगा। ये सुपरफ्लूस हो जाता है। इसका यूज नहीं होगा। चलते हैं 63। I have seen her only once, but I am liking her a lot. या नो एरर। इसमें कहा गया I have seen her only once, but I am liking her a lot। हो जाएगा I like हो जाएगा। I am liking के जगह पे I like हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे I like हो जाएगा। I have seen her only once, but I like her a lot। I am liking नहीं होता है। ये इसका प्रयोग, लाइक का प्रयोग कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता है। याद रख लीजिएगा इतना। चलते हैं 64। आई टोल्ड हिम डैट वी इंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी। या नो एरर। क्या हो जाएगा, बी आई टोल्ड हिम डैट वी हैड इंजॉय होगा। क्या होगा, वी हैड इंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी। ये पास्ट इंडिफिनिट में, सॉरी पास्ट परफेक्ट में होगा। हैड इंजॉय बी रिप्लेस इंजॉयड। इसका फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब। V3। चलते हैं 65 की ओर। ये हो गया 65। जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली एज द एग्जामिनेशन आर फास्ट अप्रोचिंग। जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली एज द एग्जामिनेशन, ये और फास्ट अप्रोचिंग कह रहा है। यहाँ पे हार्ड होगा। जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली। हार्डली मतलब होता है ना के बराबर एकदम। वेरी हार्डली मुश्किल से होता है। तो ये निगेटिव सेंस देता है, लेकिन यहाँ जो जॉन वर्क कर रहा है वेरी हार्ड कर रहा है। हार्डली मतलब मुश्किल से होता है। मुश्किल से थोड़ी वर्क करेगा कोई भी एग्जाम के लिए। ये हार्ड वर्क कर रहा है तो यानी वर्किंग वेरी हार्ड हो जाएगा। 65 66। He ate nothing since yesterday। ये हैज इटेन हो जाएगा। yesterday हैज इटेन हो जाएगा। He has eaten nothing since yesterday। ये since is used प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ होता है, ना कि पास्ट इंडिफिनिट। इंडिफिनिट के साथ नहीं लगता है, हमेशा परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ लगता है। सिंस आता है तो हैज इटेन हो जाएगा। चलते हैं आगे 67। एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हैज ब्राउट ग्लैमर ऑफ होप फॉर द मलेरिया रिसर्चर्स। एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन, एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हैज ब्राउट ए ग्लैमर ऑफ होप। यहाँ हो जाएगा ए आर्टिकल लगा, ए ग्लैमर ऑफ होप फॉर द मलेरिया मलेरिया रिसर्चर्स। यहाँ पे ए हो जाएगा। ए ग्लैमर होता है, ए ग्लैमर ऑफ होप होता है, इसलिए
इसलिए यहाँ पे ए लगेगा। चलते आगे। 68 आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर 2 agonizing hours the great man called me in and asked me what do I want। Here no error। आफ्टर मेकिंग मी वेट, क्या हो जाएगा, व्हाट को रिप्लेस करेगा, व्हाट आई वांटेड भी रिप्लेस, व्हाट डू आई वांट बी। ये व्हाट आई वांटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हाट डू आई वांट नहीं, व्हाट आई वांटेड। आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर 2 agonizing hours the great man called me in and asked me what I wanted। तभी पास्ट में, तो ये भी पास्ट में हो जाएगा। चलते हैं आगे। 68 हो गया। 69 द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स आर। यहाँ द एब एंड द फ्लो होता तो आर होता ले, तो फिर यहाँ पे एक ही कहा गया था, एक ही चीज़ है, सब्जेक्ट एक ही है, द एब एंड फ्लो एक ही है, ये दोनों, इसलिए ईज हो जाएगा। अगर द यहाँ पे होता तो आर होता, तो अलग अलग हो जाता। 70 द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स ए suitable contrast with the yellow doors। The green paint on the wall provides a suitable contrast with the yellow doors। यहाँ पे कोई एरर नहीं है, इस पे नो एरर है। 71 इवेंट टूडे it is incredulous to think that men have walked on the moon। That men even today it is incredulous to think that men have walked on the moon। ये हो जाएगा incredulous नहीं, इनक्रेडिबल हो जाएगा। क्या, इवन टुडे इट इज इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल इनक्रेडुलस को रिप्लेस कर देगा। इवन टुडे इट इज इनक्रेडिबल टू थिंक दैट मैन हैव वॉक्ड ऑन द मून। ये नॉट बिलिंग और नॉट एबल टू बिलीव समथिंग इनक्रेडुलस होता है, और इनक्रेडिबल होता है अनबिलीवेबल, वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव। लुक एट द। चलते हैं आगे। 72 द फायरमैन वोर इनफ्लेमेबल क्लोथिंग फॉर प्रोटेक्शन। द फायरमैन वोर इनफ्लेमेबल क्लोथिंग फॉर प्रोटेक्शन, तो हो जाएगा इनफ्लेमेबल नहीं, नॉन इनफ्लेमेबल होगा। क्या हो जाएगा, नॉन इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल मतलब होता है ज्वलनशील, तो नॉन इनफ्लेमेबल और ज्वलनशील क्लोथिंग पहनाना है फायरमैन अपने सुरक्षा के लिए, तो यहाँ पे इनफ्लेमेबल नहीं होकर नॉन इनफ्लेमेबल हो जाएगा। ठीक है, इनफ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील हो जाएगा, ये जल जाएगा, तो नॉन इनफ्लेमेबल और ज्वलनशील कपड़ा पहनेगा तो ही ना उसका प्रोटेक्शन हो पाएगा। 73 बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कार राइड कैरिड सम मेडिसिन्स। बिसाइड फूड, अब बिसाइड मतलब बगल में हो जाता है, लेकिन अब बिसाइड्स मतलब के अलावा हो जाएगा, तो यहाँ पे एस लग जाएगा। बिसाइड्स फूड्स के अलावा पिलग्रिम्स कैरिड करता है, अपने साथ लेके जाता है, कुछ मेडिसिन भी लेकर चलता है, तो यहाँ पे बिसाइड्स हो जाएगा। 4 एडल्ट सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। एडल्ट सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप हो जाएगा ऑल काइंड्स सफरिंग, यहाँ फ्रॉम लगेगा, क्योंकि सफरिंग अपना हमेशा अपने साथ फ्रॉम लेता है। सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, एडल्ट सफरिंग फ्रॉम
suffering from chicken pox. Adults suffering from chicken pox can develop all kinds of complications. 75. The well-known pianist had to practice for several hours a day even after he rose to fame. Had to practice, तो हो जाएगा, ये प्रैक्टिस नहीं होगा, PRACTIS प्रैक्टिस होगा, PRACTIS प्रैक्टिस, क्योंकि ये PRACTIS प्रैक्टिस एक नाउन है, ये प्रैक्टिस एक नाउन है और ये प्रैक्टिस एक वर्ब है, इसलिए याद रख लीजिएगा, ये प्रैक्टिस एक नाउन है और ये प्रैक्टिस एक वर्ब है। PRACTIS प्रैक्टिस वर्ब, PRACTIS प्रैक्टिस एक नाउन है, इसलिए ये टू जब भी लगेगा ये वर्ब के साथ ही लगता है, इन्फिनिटिव बनाता है। The well-known pianist had to practice for several hours a day even after he rose to fame. 76. The Prime Minister was asked to write a foreword to the book. या no error. क्या कहा है? The Prime Minister was asked to write a foreword to the book. ये was asked to write a foreword, ये नहीं होगा, foreword होगा, The Prime Minister was asked to write a foreword, ये foreword हो जाएगा, write a foreword to the book. ये foreword में होता है यूज एज शॉर्ट इंट्रोडक्शन एट द बिगनिंग ऑफ ए बुक, written by somebody other than author. चलते हैं 77. I must compliment you on your good manners and your impeccable behavior. ये compliment, ये COMPLI होता है compliment, यहाँ compliment 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 होगा. I must compliment you on your good manners and your impeccable behavior. ये compliment मीन्स होता है to express admiration, प्रशंसा, या कांग्रेचुलेट, क्या होता है? कांग्रेचुलेट यानी किसी का सराहनीय करना या बधाई देना. आई मस्ट कम्प्लीमेंट यू ऑन, कांग्रेचुलेशंस जैसे ऑन होता है उसी तरह कम्प्लीमेंट ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर इम्प्लीकेबल बिहेवियर. और ये कम्प्लीमेंट मीन्स होता है टू मेक या कंप्लीट, ये कम्प्लीमेंट मतलब कंप्लीट से रिलेटेड है और ये कम्प्लीमेंट मतलब होता है बधाई देना, ये भी याद रखिएगा, इसका मतलब बधाई देना होता है और इसका मतलब फिनिश होता है, फिनिश, इसका मतलब होता है बधाई या कांग्रेचुलेशंस, बधाई, प्रशंसा. 77 हो गया, चलते हैं 78 की ओर. The sweets were shared between the four girls. The sweets were shared between four girls. यहाँ फोर गर्ल्स जैसे गया है तो ये दो से अधिक हो गया तो बिटवीन नहीं होकर एमोंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एमोंग.
द नॉन डिस्टेंस ट्रेन which met with an accident was carrying some army personnel. Some army ये पर्सनल ये पर्सनल ये ऐसे नहीं होगा, ये PRSONL पर्सनल नहीं होगा। इसका मतलब हो जाता है इज रिलेटेड टू पार्टिकुलर पर्सन। ये पर्सनल मतलब नहीं कहता, पर्सनल है, किसी से रिलेटेड है, पार्टिकुलर पर्सन से। ये पर्सनल नहीं होगा, ये पर्सनल होगा। ये PERSONNEL ये पर्सनल हो जाएगा। ये पर्सनल मतलब हो जाता है इज यूज फॉर पीपुल एम्प्लॉयड बाय और एक्टिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन और ए बिजनेस और ए सर्विस। ये पर्सनल हो जाएगा। पर्सनल चलते हैं, ये पर्सनल नहीं होगा, पर्सनल हो जाएगा। 80 द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द एसेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग या नो एरर। ये द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द, ये ASSC एसेंट नहीं होगा, ASCENT होगा, ASCENT एसेंट होगा, ASCENT एसेंट। इसका मतलब होता है एन अपवर्ड या स्लोप, द प्रोसेस एक्ट ऑफ गोइंग अपवर्ड। द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द एसेंट ऑफ माउंटेन हार्ड गोइंग। क्योंकि माउंटेन पे अगर चढ़ने से संबंधित है, रिलेटेड माउंटेन से, तो एसेंट ही होगा, आपको होगा। एसेंट मतलब ऊपर की अपवर्ड्स होता है। आइए, और इसका एसेंट मतलब होता है टू एक्सप्रेस एग्रीमेंट और एक्सेप्टेंस एज ऑफ ए प्रपोजल। ये एग्रीमेंट से संबंधित होता है। एसेंट टू एक्सप्रेस एग्रीमेंट और एक्सेप्टेंस एज ऑफ ए प्रपोजल से संबंधित होता है। ये क्या होता है? प्रपोजल से संबंधित। एसेंट मतलब वो अपवर्ड से संबंधित होता है। चलिए 20 क्वेश्चन का 1 वर्ड कर लिए हम। फिर अगले वीडियो में हम 20 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन का कॉमन एरर्स करेंगे। ये एरर्स था, एरर फाइंड करना था। चलते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।